जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बनाएंगे बहुत ही यूनिक लौकी के पराठे की रेसिपी और उसके साथ ही खीरे की रायता बनाएंगे। इतना ज़्यादा क्रिस्पी और इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। सच बोल रही हूँ, अगर एक बार आप इसे ट्राई करेंगे ना तो हफ्ते में इसे आप 1 से 2 बार ज़रूर बनाएंगे। इतनी ये स्वादिष्ट लगती है खाने में। पराठा एकदम खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी इसे बनाने में। आपको ऐसा टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी कि आपका पराठा एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लिए हैं 2 खीरे और साथ में 1 हम लौकी लिए हैं। एकदम ताज़ी फ्रेश लौकी लिए हैं, सॉफ्ट वाला लौकी लेना रहता है। और खीरा हम धो लिए हैं, इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लिए हैं। लौकी एकदम बीज वाला और हार्ड वाला नहीं लीजिएगा, एकदम सॉफ्ट लीजिएगा जिससे आपका पराठा परफेक्ट बनकर तैयार हो। और हम लौकी को छील के इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं, आप देख सकते हैं, और इसे वॉश कर लिए हैं। तो लौकी को आप देख सकते हैं बिल्कुल बीज वाला नहीं है, एकदम सॉफ्ट वाला हम लिए हैं। अगर बीज वाला है तो बीज आप निकाल के फिर इसे ग्रेट कीजिएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा एकदम सॉफ्ट वाला लौकी ही लीजिएगा। तो चलिए इसे अब हम ग्रेट कर लेते हैं। और साथ में जो खीरा लिए थे उसे भी अच्छे तरीके से छील कर धोकर साफ कर लिए हैं। तो चलिए इसे अब हम ग्रेट कर लेते हैं। तो एक ग्रेटर लेंगे और अच्छे तरीके से इसे हम ग्रेट करेंगे। एक एक लौकी के टुकड़े को उठाएंगे और इसे अच्छे से ग्रेट करेंगे। हम एकदम मोटे वाले ग्रेटर से नहीं कर रहे हैं, ना ही ज़्यादा एकदम पतले वाले से, मीडियम वाले से हम अच्छे तरीके से ग्रेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सारे लौकी को हम अच्छे से ग्रेट कर लिए हैं। अब हम साथ में खीरे को भी ग्रेट कर लेंगे इसी के साथ में। तो खीरा और लौकी दोनों हमारा ग्रेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो खीरे से हम रायता बनाएंगे और लौकी का पराठा बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अच्छे तरीके से लौकी के रस को निकाल देते हैं। खीरे के रस को हमें नहीं निकालना है, बस लौकी के रस को निकालेंगे। तो एक बर्तन लेंगे, इसमें कॉटन का कपड़ा लगा लेंगे अच्छे तरीके से। और फिर जो हम लौकी ग्रेट करके रखे थे इसमें डाल के अच्छे तरीके से इसके पानी को हमें निकालना रहता है। तो इसे कॉटन के कपड़ा में डाल के अच्छे से इसके रस को निकाल लीजिएगा, तभी आपका पराठा जो है एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होगा। कॉटन के कपड़ा को मुट्ठी से इस तरीके से बांध लेंगे और एक हाथ से अच्छे तरीके से निचोड़ते हुए इसके रस को हम निकाल देंगे। जितना दम लगाना है लगा लीजिए, लेकिन इसके रस को अच्छे तरीके से आप निकाल लीजिएगा। और इस तरीके से आपका लौकी का जूस भी बनकर तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं इतना पानी निकला है लौकी से, अच्छे तरीके से हम निचोड़ लिए हैं। गर्मियों के दिन में बहुत लोग इसके जूस को पीते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो रस को अच्छे से निकाल लेंगे और इसके रस को अभी हम साइड में रखते हैं, आगे यूज में लेंगे। और आप देख सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से लौकी से हम पानी निचोड़ कर निकाल लिए हैं। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, अच्छे से आप निचोड़ लीजिएगा पानी को। और इसे अभी हम साइड में रखते हैं और आगे की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम रायता बना के तैयार कर लेते हैं और इसे साइड में रखते हैं। तो चलिए रायता बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक बोल लेंगे, उसमें हम डालेंगे खीरे को। तो खीरे को और पानी को हम नहीं निकाल रहे हैं, इस तरीके से डाल लेंगे। और फिर इसमें हम दही डाल के अच्छे तरीके से इंस्टेंट वाला खीरे का रायता बना रहे हैं। तो खीरे में अब हम 1 कटोरी ताज़ी फ्रेश दही डालेंगे। दही को आप फेंट लीजिएगा, फिर इसमें डाल लीजिएगा। और फिर क्या करेंगे, इसमें 1/4 चम्मच डालेंगे चिली फ्लेक्स, आधी चम्मच हम भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। और फिर आधी चम्मच नमक डालेंगे और 1/4 चम्मच काला नमक डालेंगे। और अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें तड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इंस्टेंट वाला बना रहे हैं। इस तरीके से भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। एक बार इस तरीके से भी बना के देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार का लगता है। ये खीरे का रायता और लौकी का पराठा का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, एक बार इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। तो अच्छे से हम रायते को मिक्स कर लिए हैं। ऊपर से हम इस पर डालेंगे भुना हुआ जीरा और लाल मिर्च का पाउडर, इस पर डाल देंगे। और साथ में करी पत्ता रख दे रहे हैं, दिखने से बहुत अच्छा लगता है। और हमारा खीरे का रायता बनकर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार का लगता है, बहुत ही हेल्दी होता है। तो चलिए इसे अब हम साइड में करते हैं और पराठे की तैयारी कर लेते हैं। और ये जो रायता है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, सभी पराठों के साथ खाने में अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि लौकी के पराठे के साथ ही अच्छा लगता है। तो चलिए अब हम पराठे के लिए आटा लगा लेते हैं। तो सबसे पहले एक खुला बर्तन ले लीजिए, इसमें हम 1 कटोरी गेहूं का आटा डालेंगे। आटे को हम चाल लिए थे अच्छे तरीके से। तो आटे का क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा रख सकते हैं। और साथ में 2 चम्मच भर के हम इसमें लिए हैं बारीक वाली सूजी। मोटा वाला सूजी नहीं है, अगर मोटा वाला है तो आप इसे मिक्सी जार में डाल के पीस लीजिएगा। और अब हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच बेसन। तो एकदम हेल्दी तरीके से ये बनकर तैयार होगा पराठा। आप चाहे तो सिर्फ गेहूं के आटे से ही बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सूजी बेसन डालकर ही बनाएंगे। लेकिन अगर डालेंगे तो एकदम हेल्दी तरीके से और एकदम खास्ता क्रिस्पी आपका पराठा बनकर तैयार होगा। आप चाहे तो सिर्फ गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगे तो बहुत ही हेल्दी बनेगा और साथ में खास्ता क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। अब हम इसमें 1/4 चम्मच नमक डालेंगे, आधी चम्मच अजवाइन डालेंगे और 2 चम्मच हम इसमें तेल डाल रहे हैं। आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं या फिर घी भी डाल सकते हैं। और फिर इसे अच्छे
तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद फिर हम इस आटे को लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं एकदम मोयन हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। एकदम खस्ता क्रिस्पी हमारा ये बनकर तैयार होगा पराठा, अगर इस तरीके से बनाएंगे तो, और साथ में हेल्दी भी होगा। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डाल के इस डो को लगाएंगे। तो जो हम लौकी का पानी निचोड़ के रखे थे इसी से आटे को लगाएंगे, इसे वेस्ट नहीं करेंगे। इसी के पानी से हम आटे को लगा के तैयार कर लेंगे, जिससे हमारा पराठा एकदम हेल्दी बनकर तैयार होगा। बिल्कुल इसे फेंकिएगा नहीं। अगर आप आटे में डाल के नहीं गूंथना चाहते हैं तो आप इसे जूस के रूप में पी लीजिए, या फिर इसे सब्जी में डाल के बना सकते हैं। और वो भी नहीं होगा तो आप इसे गार्डन में ले जाके डाल दीजिएगा। और अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी को डालते हुए आटे को लगा लेंगे। जितना हमारा लौकी का पानी जो था उसी पानी से हमारा आटा लगकर तैयार हो जाएगा। आटे को हमें एकदम सख्त नहीं लगाना है, एकदम सॉफ्ट सा लगाना है। थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी को डालते हुए एकदम पंच मार मार के आटे को अच्छे तरीके से लगा लीजिएगा। जितने अच्छे तरीके से लगाएंगे उतने अच्छे तरीके से आपका पराठा जो है बनकर तैयार होगा। ध्यान रहे एकदम सख्त नहीं रखिएगा, एकदम सॉफ्ट सा आटा पराठा का लगता है। इस तरीके से अच्छे से लगा लेंगे समेटते हुए। और अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे तरीके से कॉटन के कपड़े से ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। तब तक हम स्टफिंग का तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए इसकी स्टफिंग बना लेते हैं। तो लौकी जो हम ग्रेट करके रखे थे इसे लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। तो मिर्ची आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। साथ में ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे। 1 इंच अदरक हम ग्रेट करके डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से आएगा। 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो तीखा कम यूज कीजिएगा। और साथ में हम भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, आधी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और आधी चम्मच साबुत जीरा डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अब हम लिए हैं 2 चम्मच आलू की भुजिया। सेव भुजिया है, आप कोई भी नमकीन सेव भुजिया ले सकते हैं, बेसन वाली भी ले सकते हैं। हम आलू वाली सेव भुजिया ली है, इसमें डालेंगे। क्योंकि हम लौकी का पराठा बना रहे हैं तो लौकी को कितना भी निचोड़ लो उसमें नमी रहता ही रहता है, इसलिए इसमें सेव भुजिया डाल देंगे। तो इसका पानी जो है अच्छे तरीके से सोख लेता है, एकदम बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा पानी को और एकदम टेस्टी सा आपका पराठा बनकर तैयार होगा। और थोड़ा सा नमकीन भुजिया डाल लेने से एकदम ड्राई स्टफिंग बनकर तैयार होता है। बिल्कुल आपका लौकी में पानी जो है बिल्कुल नहीं रहेगा, अच्छे से सोख कर लेता है और एकदम चटपटा सा आपका स्टफिंग बनकर तैयार होगा। तो इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से बनकर तैयार होगा। और अब हम इसमें आधी चम्मच नमक डाले हैं। आप नमक अपने स्वाद अनुसार रखिएगा। तो नमकीन भुजिया में भी नमक रहता है, इसलिए ध्यान से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा और अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, आप बनाने वक्त ही नमक ऐड कीजिएगा, जब आपको पराठा बनाना हो तभी नमक ऐड कीजिएगा। तो स्टफिंग हमारा चटपटा सा बनकर तैयार हो गया है। चलिए अब हम पराठे को बनाना शुरू करते हैं। तो हमारा आटा भी अच्छे तरीके से सेट हो चुका है, स्टफिंग भी बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं आटा 10 मिनट के लिए छोड़ दिए थे, जब तक हमारा स्टफिंग तैयार हुआ। अच्छे तरीके से आटा सेट हो गया है। अब हम लोई कट कर लेंगे। तो पराठा जिस तरीके से बनाते हैं सेम उसी तरीके से हमें लोई को कट कर लेना रहता है। रोटी के लोई से थोड़ा हम बड़ा ही रखते हैं पराठे के लोई को और एकदम चिकना कर लेंगे और सूखे आटे लगाते हुए एकदम इसे एकदम पेड़े के आकार में बना लेंगे और फिर इसे बेल लेंगे। तो ट्रायंगल शेप में हम पराठे को बना रहे हैं, आप चाहे तो गोल शेप में भी इसे बना रहे हैं। दोनों तरीके से हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं। एक पराठा एकदम हम लच्छेदार बनाएंगे और एक पराठा स्टफिंग भर के जिस तरीके से नॉर्मल पराठा बनाते हैं सेम उसी तरीके से बनाएंगे। तो पहले हम रोटी की तरह इसे अच्छे तरीके से बेल लेंगे। अब हम इसके ऊपर स्टफिंग को रखेंगे। तो पूरे रोटी के ऊपर हमें स्टफिंग को नहीं रखना है, आधी रोटी पे ही रखना है। स्टफिंग चम्मच से उठाते हुए 1 से 2 चम्मच हम रखेंगे। आप अपने अनुसार कम ज़्यादा स्टफिंग रख सकते हैं। और आधी रोटी पे अच्छे तरीके से फैला लीजिएगा स्टफिंग को और एक फोल्ड को उठाते हुए अच्छे तरीके से इसे फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हाथों से अच्छे तरीके से थोड़ा सा प्रेस करके दबा लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। और फिर हम क्या करेंगे, स्टफिंग को उठाएंगे और एक फोल्ड पे फिर से हम स्टफिंग को रखेंगे 1 चम्मच। तो इस तरीके से एकदम लेयरदार आपका पराठा बनकर तैयार होगा। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से हम स्टफिंग को डाल के अच्छे तरीके से फोल्ड कर ले रहे हैं और इस तरीके से ट्रायंगल शेप में ये पराठा बनकर तैयार होगा। और फिर इसे हम सूखे आटे को लगाते हुए अच्छे तरीके से बेल लेंगे पराठे की तरह। जिस तरीके से पराठा बेलते हैं उसी तरीके से इसे बेलना रहता है। एकदम ट्रायंगल शेप में इसे बना रहे हैं, अंदर से एकदम स्टफिंग से भरा भरा बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं या फिर नॉर्मल जिस तरीके से आप पराठे बनाते हैं उस तरीके से भी बना सकते हैं। तो एक पराठा हमारा बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से बनकर तैयार हुआ है, कहीं से टूटा फूटा नहीं। आप देख सकते हैं स्टफिंग बिल्कुल बाहर नहीं आया है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका लौकी का पराठा एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होगा। तो दूसरा तरीका भी हम बता दे रहे हैं। इस तरीके से लोई को लेंगे, पेड़े के आकार में बना लेंगे, इसमें स्टफिंग को भर के अच्छे तरीके से इसके मुँह को ढक कर लेंगे
और मुँह को टक करने के बाद फिर हम सूखे आटे लगा के इसे हम एकदम पराठे की तरह बेल लेंगे। तो सूखा आटा लगाते हुए हम बेल रहे हैं, आप चाहे तो ऑयल घी लगा के भी इसे बेल सकते हैं। तो पराठा जिस तरीके से हम बनाते हैं सेम उसी तरीके से इसे भी बेलना रहता है, ना ही ज़्यादा पतला रखेंगे ना ही ज़्यादा मोटा, इस तरीके से अच्छे से बेल लेंगे। तो आपको ट्रायंगल शेप में पसंद है तो इस तरीके से बनाइए या फिर इस तरीके से बनाइए, जो शेप आपको अच्छा लगे वैसे आप बना सकते हैं। वैसे ट्रायंगल शेप में बहुत ही स्वादिष्ट और खास्ता बनकर तैयार होता है, एकदम लेयरदार। तो चलिए अब हम इसे सेक लेते हैं। तो इसे हम नॉर्मल तवा पे, लोहे के तवे पे सेक रहे हैं। पराठे को डाल के अच्छे तरीके से अलटते पलटते सेकना रहता है, जिस तरीके से पराठे हम सेकते हैं। तो इस पे आप घी बटर से भी लगा के सेक सकते हैं। तो दोनों तरफ से अच्छे तरीके से ऑयल, घी या बटर लगा लीजिए और इसे अलटते पलटते चारों तरफ से अच्छे तरीके से पका लेंगे, ताकि कहीं से कच्चा ना रहे। ध्यान रहे तवा अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए, तभी आप पराठे को डालिएगा, नहीं तो फिर आपका अगर थोड़ा सा भी कम रहेगा तवा गर्म तो आपका पराठा चिपक जाएगा और टूटने लगेगा। इसलिए तवा अच्छे तरीके से गर्म कर लीजिएगा, फिर आप पराठों को डाल के अच्छे तरीके से सेक लीजिएगा घी तेल लगाते हुए। तो एकदम चारों तरफ से अच्छे तरीके से स्पैचुला से प्रेस करते हुए हम सेक लेंगे। एकदम क्रिस्पी खस्ता सा हमारा पराठा जो है बनकर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से एक एक करते हुए सारे पराठे को बना लेंगे। तो एक पराठा हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से दूसरा पराठा भी डाल देंगे। पराठे डाल के 2 मिनट तक छोड़ देते हैं। 2 मिनट बाद हम इसे पलटी करते हैं और दोनों तरफ से जब हल्का हल्का सीख जाए फिर हम ऑयल या घी लगा लेंगे और फिर इसे अच्छे तरीके से सेक लेंगे। और लटते पलटते आप देख सकते हैं दूसरा पराठा भी हमारा बनकर तैयार हो गया है, एकदम खस्ता क्रिस्पी सा बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरीके से एक एक करते हुए सारे पराठे को हमें बना लेना होगा। फिर इसे आप रायते के साथ खाइए या फिर अचार के साथ खाइए, बहुत ही मज़ेदार का लगता है। इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, ट्रैवलिंग के लिए भी बना सकते हैं या फिर इसे सुबह के ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार का लगता है। मैं इसे तोड़ कर दिखा रही हूँ, कितना खास्ता और सॉफ्ट सा बनकर ये तैयार हुआ है, मज़ेदार का लगता है। तो इसे आप गर्मा गर्म खाएंगे तो क्रिस्पी लगेगा और ठंडा होने के बाद एकदम सॉफ्ट सा हो जाता है। तो चलिए इसे हम रायते के साथ सर्व कर रहे हैं। खीरे के रायते के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। वैसे कोई भी रायता के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो इसे हम सर्विंग प्लेट में लगा के गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से अपने घर में लौकी का पराठा और खीरे का रायता बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार का नाश्ता है, एक बार बना लेंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे, इतना ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और इस तरीके से हेल्दी सा नाश्ता बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके बच्चे लौकी नहीं खाते हैं तो इस तरीके से पराठे बना के आसानी से अपने बच्चों को लौकी खिला सकते हैं। तो आप अपने घर में इसे एक बार बना लेंगे तो सभी को बहुत ही पसंद आएगा और आपसे बार बार बनवाएंगे, तो ट्राई करना तो बनता है। तो मैं मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।